मैं आपको एक डाटा बताता हूं, और वो डाटा ये कहता है कि लगभग प्रत्येक दिन 2.5 लाख इंसान सुबह उठते नहीं। कितने? 2.5 लाख पीपल डिडंट गेट अप इन द मॉर्निंग। तो क्या हम अपनी इसी बात के लिए एक बार ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं खुद को? थैंक यू भगवान, तूने हमें उठाया आज। उठाया, उठा नहीं लिया। हाँ, ये ध्यान रखना, कहीं को भगवान उठा ना ना, उठाया, उसने उठा नहीं लिया आज आपको। सो सबसे पहले आपको सुबह जब उठते हैं ना, आंखें खोलने के बाद सबसे पहले यही काम करना है। लेटे लेटे थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू ईश देव, जिसको भी आप मानते हो। थैंक यू मुझे आज सुबह एक बार फिर उठाने के लिए, एक खूबसूरत दिन फिर से देने के लिए। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको सुबह सही तरीके से कैसे उठना है, अगर आपने उठना सीख लिया तो याद रखिएगा, आपको ये आदत आपकी जीवन भर स्वस्थ और निरोगी बने रहने में सहायता करेगी। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के आपके रास्ते में आने में सहायता करेगी। मैंने ये क्यों किया कि आंखें खोलने के बाद सबसे पहले लेटे लेटे भगवान को धन्यवाद करना है। कितनी देर? 30 सेकंड। आप इसका आध्यात्मिक पक्ष पकड़े, साइंटिफिक पहलू पकड़े, बट आप एक बात से मेरी सहमत होंगे कि आप जब सोते हैं तो सीधे लेटे होते हैं। कितने लोग सीधे लेटते हैं सोने के लिए? मतलब बेड पे लेट के सोते हैं। जब आप बीमार होते चले जाते हैं तो आपको सीधा लेटना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे बैठ के सोते हैं। और ऐसे तब भी आप सोफे पे एक तरह से लेट जाते हैं, पसर जाते हैं। तो कितने लोग हैं जो सोते हैं बेड पे सीधा? आप में से कितने लोग हैं, अंदाजा लगाइए। अब सीधा लेट के सोए हुए हो, आपका जो ब्लड फ्लो है वो हॉरिजेंटली वर्क कर रहा है। अब आप में से कितने लोगों ने सुबह सुना है, सुबह उठते ही वॉशरूम जा रहे थे तो ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया? सुना है कभी किसी ने? कारण जानना चाहते हो? आपका हॉरिजॉन्टल ब्लड फ्लो को आपने सडनली वर्टिकल कर दिया। खड़े होंगे तो ऐसे ही उठते हो ना। तो इसको मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उतारें और ये अपनी इस आदत को समझें। आपका हॉरिजॉन्टल ब्लड फ्लो है, उसको हॉरिजेंटली आपने आंखें खोल ली, आपके ब्लड फ्लो जैसे ही आप उठते हैं आपका ब्लड की गति थोड़ी सी तेज हो जाती है। आप उठे, 30 सेकंड के लिए मुस्कुराइए कि आज आप फिर से उठ गए, उठ के बैठ भी गए हैं, मुस्कुराइए। जब आप 1 मिनट आपका कंप्लीट हो गया, धन्यवाद करिए उस प्रभु का। यस, यू हैव गिवन मी अ चांस टू गेट अप। भी उठना कैसे है? जब आप उठेंगे ना तो आप अपनी राइट साइड की करवट लेके उठिएगा। कारण, लेफ्ट साइड पे आपका हार्ट है। जब सोते हैं तो आप ऐसे करके सोएंगे तो आपके जितने मेन ऑर्गन्स है लेफ्ट साइड पे है। पर जब आप उठेंगे राइट करवट से उठे, राइट करवट से उठने से होगा क्या? आपका गैसोफेक्सिस जो सिस्टम है, जो राइट पे है और आपका हार्ट लेफ्ट पे है, वो ब्लड फ्लो को नॉर्मल करेगा और आप उठ के बैठ गए। ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको फॉलो करेंगे, उठते हुए राइट साइड का उपयोग करें, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो आपको राइट साइड देगा, याद रखिएगा। उठिए, उठ के बैठिए और धीरे से अपनी टांगों को नीचे जमीन की ओर लटकाने की बात कर रहा हूं, लटका लीजिए। आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो आपके पैरों से सिर तक अब हॉरिजॉन्टली उसने वॉक करना शुरू किया। कितनी देर? 30 सेकेंड। ये जब ब्लड फ्लो चलेगा, याद रखिएगा ये छोटी सी चीज है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप समझेंगे, अभी अगर आप 10 15 20 25 30 35 40 साल के हैं, तो ये 50 और 60 साल में जाकर आपको इस क्रिया और प्रक्रिया का बेनिफिट समझ में आ जाएगा। आप पार्किंसन, डायमेंशिया जैसे बड़े बड़े नामों वाली बीमारियों से, बड़े बड़े नामों वाली बीमारियों से आपको समझ में आएगी कि आप कैसे बच सकते हैं। पार्किंसन, डायमेंशिया क्या होता है? आपका ब्लड फ्लो ब्रेन में पूरा नहीं जाता है। आपको एक्चुअली खुद से प्रॉमिस करना है, मैं नहीं मांग रहा कुछ आपसे, आपने खुद को प्रॉमिस करना है कि आप सुबह कैसे उठेंगे। अब उठ गए आप, उठने के बाद क्या करनी है? क्या करोगे? यस, रब योर हैंड्स बहुत बार। आपने अगर कोई रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करी है, मेडिटेशन करी है, तो लास्ट में आपके ब्लड फ्लो को, ये देखिए ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है, हमारे हाथों के माध्यम से पूरे शरीर में
ब्लड की गति बढ़ रही है। जब ये ब्लड हाँ ब्लड की गति बढ़ गई तो आप इसको अपनी दोनों आंखों पे लगाएंगे। नाउ यू आर ऑल गेट रेडी। आपने क्या किया, आपने अपनी इंद्रियों को और अपने माइंड को एक्टिवेट कर दिया। अब ये जब एक्टिवेट हो गया तो अब आपको उठ के चलोगे ही ना। आप उठ गए हो तो चलोगे भी, तो आपको क्या करना है, चप्पल नहीं पहननी है। पहली बात, बिना चप्पल के आपको चलना है सबसे पहले, ताकि आपके जो पैरों के तलवे हैं वो जमीन के संपर्क में आए और उनमें ब्लड फ्लो पैरों में भी आ जाए। हैव यू गॉट इट? बहुत सारे लोग उठते ही चप्पल पहनते हैं। आई वुड सजेस्ट कि स्लीपर चप्पल का उपयोग मत करें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले खाली पैर अपने जमीन पे टिकाएं और कुछ दूर चले। अब कौन सा पैर टिकाना है, लेफ्ट या राइट? बताओ कौन सा पैर टिकाओगे, लेफ्ट या राइट? बोलो बोलो, कोई नहीं बताएगा। कोई तो बता दो। हाँ विमलेश जी बोली। विमलेश जी कौन सा पैर टिकाओगे, लेफ्ट या राइट? राइट। सर राइट। राइट, वंडरफुल, सही बोला। और कोई बता सकता है? और कौन बोलेगा, जल्दी से बोलो, समय भाग रहा है। कौन सा पैर जमीन पे टिकाना है, लेफ्ट या राइट? नो वन इज रेडी। विमलेश जी यू आर द विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उषा जी ने भी लिखा राइट। चलिए मैं आपको बताता हूं आपको कौन सा पैर टिकाना है। आपके पास हाथ है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठने के बाद पैर लटकाने के बाद सांस खींचना है, छोड़ना है, सांस खींचना है, छोड़ना है, और चेक करना है आपका कौन सा नोस्ट्रल वर्क कर रहा है। इस समय मेरा लेफ्ट नोस्ट्रल वर्क कर रहा है, सुबह मेरा राइट नोस्ट्रल वर्क कर रहा था। एक बार खींचेंगे पता चल जाएगा। यहां से सांस फ्लो से जा रहा है, अभी यहां से नहीं जा रहा। सुबह मेरा यहां से फ्लो से जा रहा था। जिस नासिका से, जिस नोस्ट्रल से आपका सांस फ्लो कर रहा है, वही वाला पैर पहले रखेंगे। लेफ्ट से जा रहा है, लेफ्ट पैर पहले टिकाएंगे। तो जो अर्थिंग है आपके पैर को, वो आपके लेफ्ट पैर से आए, ताकि आपकी सूर्य नाड़ी भी उसके साथ आपकी जो श्वास नाड़ी है वो भी उसके साथ एक्कोमोडेट हो जाए। कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है? करके देखिएगा, आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। ये चीज मैंने सीखी थी स्वर विज्ञान से। याद रखिएगा, आपकी जो नाड़ी चल रही है उसी से आपको अर्थिंग देनी है सुबह फर्स्ट फुट में। सेकंड फुट तो आएगा ही आएगा। नंगी पैर कुछ दूर चलना है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हो सकता है आपको डायरेक्ट इनका बेनिफिट समझ में ना आए, पर ये छोटी छोटी सी चीजें एक दिन आपके जीवन में बड़ा असर डाल देंगी। कोई ट्राई करना चाहता है कि छोटी सी चीज बड़ा असर कैसे डालती है? बहुत सारी फीमेल्स हैं इस सेशन में। एक काम करिएगा, अभी जाइए, कपड़े सिलते हैं वो वाली सुई रखी है ना, वो सुई उठाइए, उसको सीधा खड़ा करिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। छोटी सी सुई है बच्चों, समझ में आ जाएगा छोटी छोटी चीजें कैसे इम्पैक्ट करती हैं। ट्राई मत कर देना भैया, सिंपल भाषा चुप जाएगी। इसी तरह से ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को बेहतर बनाती है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, या साइंस ने, आप कुछ भी समझ लो, इन्होंने कुछ ऐसी चीजें हमें दी हैं जिसके ऊपर हम काम करके जीवन भर स्वस्थ बने रह सकते हैं। वी आर हैविंग ए साइंटिफिक रिलीजन। ये जो चीजें बताई हैं मेरी नहीं है, ये आप योग के, स्वर विज्ञान के, साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। आज लोग मान रहे हैं। अब आप उठ गए, कितने लोग उठ गए? अब उठने के बाद क्या करना है? उठने के बाद, अब आप उठ चुके हैं, आपका नोजल काम कर रहा है, आपका श्वास अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको 3 गिलास पानी पीना है। कैसा? ठंडा, चिल्ड? नहीं नहीं, कुछ लोग कहेंगे गरम। गरम? हाँ, खुशी कह रही है गरम। बोलो ठंडा पीना या गरम? राजेंद्र जी ठंडा या गरम? आप बोलिए, ठंडा या गरम? गरम पीना सर, गरम पानी। गरम पीना है, वंडरफुल। चलिए मैं और किसी से नहीं पूछ रहा हूँ। मोहम्मद आशिर ने बोला नॉर्मल, वंडरफुल। हॉट, नॉर्मल, वंडरफुल। अब आपको 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है, ल्यूक वार्म। अब उठे, 3 गिलास पानी लिया और पी गए। गट 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 गट। रॉन्ग वे।
आपको सिप सिप करके पानी पीना है, पर इसके अंदर एक पोजीशन है, अगर आप उस पोजीशन पे पानी पी लें तो जबरदस्त तरीके से बदल सकते हैं। कैसे? कितने लोग ऐसे बैठते हैं इंडियन सीट पे? बिल्कुल ऐसे ही बैठ के। अरे सब इंसानों कहीं ना कहीं बैठते ही होगे, किसी के पास इंग्लिश सीट होगी तो इंग्लिश पे बैठ जाते होगे। आपको उकड़ू बैठ के 3 गिलास पानी पीना है, गुनगुना, गर्म नहीं, ठंडा नहीं, नॉर्मल ले सकते हो। इफ यू फील कि नहीं गुनगुना का कोई ऑप्शन नहीं है तो नॉर्मल ले सकते हो। उकड़ू बैठ के आपको 3 गिलास पानी पीना है। होगा क्या? अब समझिए, हमारा जो पूरा शरीर है ये 3 तरह की वायु पे चल रहा है, प्राण, समान, अपान और उदान। ये वायु, ये हमारी बॉडी में हवा का प्रेशर चलता है, प्राण, उदान, समान, अपान। ठीक है? यस आशीष, बिल्कुल ठीक। अरे धर्म तो एक ही हो तो अच्छी बातें सिखाते हैं, उनको तो बंटवारा तो हम इंसानों ने किया था। सो ये तीनों वायु आपकी बॉडी में चल रही हैं। आपका जब आप उकड़ू बैठ के पीते हो तो आपके लोअर एब्डोमिनल में एक बंद लग जाता है। क्या हो गया? बंद लग गया। आपकी इंटेस्टाइन, स्टमक, गैसोफेक्टस, फूड पाइप, जो भी समझ लो, इसके अंदर जितने भी टॉक्सिक्स हैं वो नीचे से लॉक लग गया, और ऊपर से वो टॉक्सिक्स से आपने पानी पिया वो सारे नीचे बैठ रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। भाई एक काम करो, मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ। जरा अपनी नाक बंद करो और मुंह बंद कर लो, सांस भर लो। अब आप सांस रेगुलर वे में नहीं छोड़ोगे, करो। जब रोक ना पाओ तो छोड़िएगा, रोक ना पाओ सांस भर के होल्ड कर लो। जब नहीं रोक पाओगे लंबा सा लंबा होल्ड करो, बिना नाक बंद किए मुंह बंद किए भी कर सकते हो। छोड़ी किसी ने? 30 40 50 सेकंड में कांड हो जाएगा, ज्यादा 1 2 मिनट मत पकड़ के बैठ जाना। किसी ने अपनी सांस छोड़ी? सोफिया, क्या प्रेशर था जब छोड़ी? जैसे रोज होता है या ज्यादा था? माइक ओपन करके बोलो। गुड मॉर्निंग सर। ज्यादा वेरी था गुड। सर। ज्यादा था। आप में से जिसने भी ये क्रिया करने की कोशिश करी होगी उसने महसूस किया प्रेशर से सांस छोड़ना पड़ा आपको। क्यों? क्योंकि ब्लॉक कर दिया आपने। सेम होता है जब आपने 3 गिलास उकड़ू बैठ के पानी पिया और नीचे बंद लग गया, वो जैसे आप सीट पे बैठे थे प्रेशर से सारा गंद निकला, और जब प्रेशर से गंद निकला तो क्या हुआ? अंदर से सफाई हो गई। आप डिटॉक्स ड्रिंक पीते हैं, फ्रेश पीते हैं, नींबू शहद पीते हैं, आपकी मर्जी, जो भी पीते हैं, ये आपने सेकंड है, पहले नहीं पीना। आपने अभी खाली 3 गिलास पानी पिलाया मैंने आपको। जब आपका साइफन बंद हो जाता है ना तो प्रेशर बना देता है, और जैसे ही वो हटता है ठाक से आप क्लीन हो जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस एक फैक्टर का इस्तेमाल कर दिया तो जाने कितने रोगों से आपको आजादी मिल जाएगी। इसके बाद आप डिटॉक्स पानी पियो, जो भी वाटर पीना है आप पियो। यहां तक हमने समझा कि सुबह उठ के पहला काम कैसे किया। अब इसके बाद क्या करना है? आपको एक फ्रेश होने के बाद बड़ी सी अंगड़ाई लेनी है। पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो दोबारा से दौड़ा दिया। कितने लोगों ने अर्चना जी के साथ वर्कआउट किया? पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो दे रही थी। गहरी अंगड़ाई, एकदम डीप अंगड़ाई लो, पीछे झुको, आगे झुको, साइड पे झुको। अर्चना जी ने आज सब कुछ कराया। आपकी पूरी बॉडी में जहां कहीं भी रात को आपका ब्लड चोक हुआ था वो चल पड़ा। अब वो भागने लगेगा, पूरी बॉडी में भागेगा। क्या करना है आपको? कभी किसी ने मुंह धोया है? वैसे मैंने अभी बताया था कि आपको टमाटर फ्री तभी मिलेंगे जब मुंह धो के दिखाओगे। अब मुंह कैसे धोना है ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? मुंह में पानी फिल किया और पानी के छींटे मारे आंखों पे। ये मैंने मुंह बंद क्यों कराया पता है किसी को? मैं हमेशा यही पूछता हूँ क्यों। तो इस क्यों का जवाब है, जब आप ऐसे करके मुंह बंद कर लेते हैं तो आपका ये जो ईएनटी का वे है ना, ईएनटी, ईयर नोज, इसके अंदर
जितने भी आपके किसी ने कभी आंखों में से वो निकलती है किसी के गंध, निकला है ना, कानों में से भी निकला है। जब आपने मुंह बंद कर दिया तो वो गंध अंदर नहीं जा सकता, और मुंह फुला के बंद किया आपने, आंखें चौड़ी खुल गई, अब गंध अंदर नहीं जाएगा, जब छींटे मारोगे तो वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो आपकी आंखें क्लीन हो जाएंगी। बहुत सारे लोग बताते हैं उनकी आंखों में बहुत बेनिफिट हुए, उनकी प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं, उनकी नजर का चश्मा हटा है। यू कैन डू दिस, बट सुबह फर्स्ट थिंग, पहली बार में ये करना है। इसके बाद क्या करना है, आप नहाइए, नहा के या बिना नहाए बाहर आइए, रिलीजियसली करिए या साइंटिफिकली करे, सूर्य भगवान के दर्शन करें। सूर्य आपको जीवन शक्ति देता है, उसके दर्शन करो। वो जो सुबह की रेज आपकी आंखों को पड़ेंगी, आपके जीवन को बदल देंगी। अगर आप जल चढ़ाएंगे तो पानी में से जो रेज छन के आती है वो शानदार होती है। अभी दिन में जब सूरज तेज हो जाएगा तो यूवी फैक्टर आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज, बट सुबह में नहीं होती है, इसीलिए सुबह की किरणें सबसे अच्छी समझी जाती हैं। सो मैंने अभी आपको 10 पॉइंट बताए आपकी सुबह की शुरुआत करने के। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर बेहतर और बेहतर हो जाए, अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है आपको टाइम से आपका ब्रेकफास्ट लेना है, आपकी डिटॉक्स ड्रिंक है, फ्रेश और ब्रेकफास्ट लेना है, एंड यू आर गोइंग टू रॉक। आई फील कि आज आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अभी हमने सिर्फ उठना सीखा, उठना सीखा है। इसके साथ मेरे पास समय का अभाव है, अदरवाइज मैं आपको बताता कि इसके बाद आपको वर्कआउट करना है, वॉक करनी है आपको, कम से कम 20 मिनट वर्कआउट करना है अपनी बॉडी के लिए। उससे क्या होगा, आपका पूरा दिन बन जाएगा, दिन की शुरुआत मिल जाएगी, दिन स्टार्ट हो जाएगा। किसी दिन बताऊंगा कि वर्कआउट का पोजीशन और स्टेपिंग क्या होती है, बट आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोग इसको फॉलो करें, अगर आप फॉलो करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, मुझे सिर्फ वो रिजल्ट बताना, मैं उसको सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आप मुझे चैट करके बताना, मैसेज करके बताना, जैसे आपको मन करे मुझे वैसे बताना। मुझे इसके लिए आपसे कोई मतलब वो अप्रिसिएशन लाइक्स नहीं चाहिए, बट मुझे आपकी लाइफ में एप्लीकेशन चाहिए। सो इसको अप्लाई करिए, एंजॉय करिए लाइफ को। एंड आज हमारा